हेलो क्लासेंट। देखिए भाई, ये यहाँ तक हो गया था हमारा। हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था कि आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म कैसे होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म कैसे होते हैं वी डिस्कस अर्लियर। अब हमें आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। प्रॉपर्टीज़ में हमने आपको एक होमवर्क दिया था, बट किसी ने रिप्लाई नहीं किया कि व्हाट इज़ द, अच्छा शायद आपकी क्लास में नहीं दिया था, लेकिन एक आप भी बताओ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये बताना है आपको। अगर ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं फिलहाल, ठीक है ना। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लेट अस परफॉर्म द। देखिए, एक्टिविटी के थ्रू ही हमें निष्कर्ष निकालना है। पहले एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे। लेकिन यहाँ चूँकि हमारे पास डायरेक्ट कोई ऑपरेटर्स नहीं है और ऑनलाइन हम कुछ प्रैक्टिकल ऐसा कर नहीं सकते, या तो मैं यूट्यूब का लिंक भेजूँ आपके पास, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ लीजिए यहीं पे। ये एक्टिविटी हम करेंगे और उसके बेसिस पे जो निष्कर्ष निकालेंगे वही हमें जानना ज़रूरी है कि क्या होता है, कैसे होता है। ये तो थ्रू एक्टिविटी हम जानेंगे, लेकिन क्या होता है ये थ्रू कंक्लूजन जानेंगे। एक्टिविटी 3.13 देखते हैं क्या है। इस पूरे में केवल क्वेश्चंस होंगे, देखना भी आप, क्योंकि कंक्लूजन तो आपका यहाँ से नीचे से शुरू होगा, यहाँ से आई थिंक ये मेल्टिंग और जो टेबल बनाई है ये, और देखते हैं फिलहाल, फिर ये कंक्लूजन है। देखिए, लेकिन फिर भी पहले देख लेते हैं क्या उसमें क्या क्या चीज़ें हैं एक्टिविटी में। देखिए, टेक सैम्पल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस इज आयनिक कंपाउंड। पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज आयनिक कंपाउंड। बेरियम क्लोराइड, दिस इज आयनिक कंपाउंड। और अदर साल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। नहीं, ये इसमें अभी मत कहिए कि कौन सा आयनिक है कौन सा नहीं है। इतने सैम्पल्स हम ले लेंगे लेबोरेटरी से, फिर आगे देखिएगा क्या करेंगे। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस साल्ट, वो तो पता ही चल जाएगा आप जब सैंपल लेंगे कि सॉलिड लिक्विड है गैस है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन ए मेटल स्पेचुला, ये स्पेचुला इसको कहते हैं, चम्मच टाइप का कुछ होता है, मेटल स्पेचुला, एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। इसको डायरेक्टली हर सैंपल को गर्म करना है फ्लेम पे। रिपीट विद द अदर सैंपल्स टू, अदर सैंपल्स के साथ भी इसको रिपीट करना है। अगला है कि व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, गर्म करने के बाद क्या मिलता है, क्या डिड द सैंपल्स इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, क्या इस फ्लेम में कोई कलर आ रहा है। डू दीज कंपाउंड्स मेल्ट, क्या कुछ ऐसे भी सैंपल्स हैं जो हीट करने में मेल्ट हो जा रहे हैं। तो ये एक्टिविटी में ही हम कर पाएंगे। अभी तो हम देखिए इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए अगला उसी में, ट्राई टू डिजॉल्व द सैंपल्स इन वाटर, पेट्रोल, केरोसिन एंड RAD। अब तीनों में डिजॉल्व करना है, किस में सॉल्वल हो रहे हैं ऊपर वाले सैंपल्स, ये देखना है, ठीक है ना। मेक ए सर्किट एज सोन फिगर 3.8, इस तरह से कुछ सर्किट बनानी है भाई। देखिए इसमें करना क्या, बैटरी लगाना है, बल्ब लगाना है, स्विच लगाना है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाला कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक का टेस्ट कर रहा है। बीकर इसको बोलते हैं, ग्रेफाइट राड ये है, ठीक है ना। और साल्ट सोल्यूशन अंडर टेस्ट, जिसका टेस्ट हमें करना है उसका सोल्यूशन बना के ऐसे कर लेंगे और फिर उसका टेस्ट कर। देखो, मेक ए सर्किट एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू द सोल्यूशन ऑफ वन साल्ट, ठीक है ना। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, टेस्ट द अदर साल्ट सैंपल्स, हर साल्ट को इसी तरह से टेस्ट करना, किससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, किससे नहीं फ्लो हो रही, इस तरीके से। ये साल्ट सोल्यूशन यहाँ रहेगा बेटा, देखिए ध्यान से, ये साल्ट सोल्यूशन ये है, जिस साल्ट को टेस्ट करना है उसका सोल्यूशन यहाँ, बाकी ऑपरेटर्स लगभग सेम, और एक इलेक्ट्रोड साल्ट का लगा देना है और बाकी एक इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का। व्हाट इज़ योर इन्फ्लुएंस अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स, चलिए देखते हैं। और ये ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला फिगर डायरेक्ट बर्निंग वाला था और नीचे वाला ये वाला सर्किट ऐड करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने का था। कंडक्शन का टेस्ट है, तो देखो यहाँ है, लिखा भी है। हीटिंग ऑफ ए साल्ट सैंपल ऑन ए स्पेचुला, ये तो हमने देखा। नेक्स्ट है टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब कौन सा साल्ट कंडक्टिविटी देगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमको निकल के आएगा, हालांकि इतना टेम्परेचर हम दे नहीं सकते सॉरी, इतना टेम्परेचर हम दे नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ें कुछ चीज़ें जैसे 3.4 में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब एक चीज़ और जानिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, ओके। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आयनिक कंपाउंड में ये इतने आयनिक कंपाउंड हैं, इसमें इसके मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं। आपको कभी भी आपसे नहीं पूछेगा किसका कितना मेल्टिंग पॉइंट है, लेस और ग्रेटर पूछा सकता है। तो एक ओवरव्यू होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का इस टेबल में है, और सबसे कम आपको किसका दिख रहा है, 887 लिथियम क्लोराइड का। तो ये चीज़ें बस जाननी है किसका सबसे, मतलब इस टेबल में एटलीस्ट। फिर बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए, ठीक है ना। एक होना चाहिए, याद कोई नहीं करता ना, आपको भी नहीं करना है, ठीक है ना।
देखिए कहीं अगर इस तरीके का कुछ आता है ना बेटा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या कुछ टेबल बना, तो उसमें आप ट्रेंड देखिए कि जैसे आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा कि जीडीपी का है, जीडीपी कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो आप हर ईयर की जीडीपी का प्रोग्रेस याद नहीं करते कि 7 पॉइंट दिस 3 पॉइंट दिस, नो, एक ट्रेंड देखो। और क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाते हैं कि पिछले 10 साल में इंक्रीज हुआ, कंसिस्टेंटली डिक्रीज हुआ, या कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ, या पहले घटा या बढ़ा। तो उसी तरीके का यहाँ भी है। यहाँ आपको ये देखना है कि मतलब किसका ज़्यादा हो रहा, किसका कम हो रहा, उस मेटल से आपको इंटरलिंक करना है। उस मेटल से, इसमें जो मेटल हो रहा है उससे आपको इंटरलिंक करना है कि इस मेटल का क्लोराइड सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट लेके आता है, ठीक है ना। अब देखो जो अब तक हमने किया उसका, जो अब तक हमने किया उसका फल अब यहाँ मिलेगा। किया हालांकि कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो समझा ऊपर हमने, यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। पहला यू मे हैव इसलिए लिखा है क्योंकि हम कर रहे हैं ऊपर एक्टिविटी ना, तो ये बोल रहा है कि इस तरह आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला फिजिकल नेचर देखिए, अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। एक चीज़ ध्यान रहे, ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड ही होते हैं क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन कैटायन और एनायन के बीच, जैसे NaCl हुआ तो Na कैटायन है, Cl एनायन है, तो Na और Cl के बीच अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, दैट्स वाई दे आर नॉर्मली इन सॉलिड स्टेट। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाते हैं, एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। बहुत तेज़ दबाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे पीसेस में। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखिए, इसमें ट्रेंड ही देगा, अब ध्यान से देखना जो ऊपर टेबल बनाया। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एक मिल गया ना आपको एक कॉमन चीज़। तो अगर अभी आपको ये आयनिक कंपाउंड है, अगर कोई इसके साथ कोवैलेंट कंपाउंड दे दिया, ध्यान सुनना, ये आयनिक कंपाउंड कर दिया कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, इसी के साथ आपको कोई कोवैलेंट कंपाउंड दे दिया, तो आप तुरंत बता दोगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का ज़्यादा होता है। और आपसे ये पूछे, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक आयनिक कंपाउंड दे, एक कोवैलेंट कंपाउंड दे, और पूछो इसमें मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो अगर आपको ये पता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का ज़्यादा है, तो आपको बस तुरंत वहीं जो है पता चल जाएगा, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जैसे NaCl है, जैसे इसको मेल्ट करना है, मेल्ट करना मतलब टेम्परेचर देना पड़ेगा। और हमने अभी बताया कि इसके बीच का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अभी मैंने आपसे बताया। तो जब हीट करके इसको तोड़ना है, तो जब स्ट्रांग है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना हमको इसको तोड़ने के लिए, यानी कि इसको मेल्ट कराने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट कंपाउंड इज़ हाई। और सेम बॉइलिंग पॉइंट में भी है। समझ में आ गई बात? अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। सॉलिबिलिटी, नेक्स्ट इज सॉलिबिलिटी मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे अगर ये 1 गिलास पानी है, इसमें 1 स्पून चीनी डाला हमने, घुल जाएगा, 2 डाला घुल जाएगा, 3 4 5 6 7, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर है अभी कुछ भी हमारे कमरे का जो तापमान है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, मतलब टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे। कोई एक फिक्स टेम्परेचर लेके घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, एक ऐसा समय आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा। तो उस तो जितना अमाउंट हम घोल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अधिकतम, वो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। आगे देख लीजिए क्या है सॉल्युबिलिटी में, क्या लिख रखा है इन्होंने। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब यही है, यानी कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। अभी ऊपर एक्टिविटी में था ना कि पानी में डालिए, केरोसिन में डालिए, पेट्रोल। तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में तो घुल जाते हैं बट डजंट डिजॉल्व इन या डोंट डिजॉल्व इन केरोसिन एंड पेट्रोल। ओके, नेक्स्ट लास्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही जो सेटअप हमने यहाँ किया था, ये वाली, इसका कंक्लूजन अब दिया जा रहा है, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी कंडक्टिविटी और कंडक्शन में अंतर है भाई, फिजिक्स पे अब शुरू करना है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, फिजिक्स के लिए ही आज शाम वाली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 10th का फिजिक्स शायद प्रशांत सर पढ़ाएंगे, हम 9th तक ही देखेंगे अभी। 10th का फिजिक्स प्रशांत सर पढ़ाएंगे जो हमारे साथ हैं, तो ठीक है ना। तो फिजिक्स देखिए क्या होता है, अभी फ़िलहाल वही पढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा चैप्टर वगैरह हम देख के उनको टाइम एक बार बता देंगे, तो उसी हिसाब से वो पढ़ाना अपना शुरू कर देंगे। 9th तक हम देखेंगे पूरा साइंस, और 10th की केवल केमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कंडक्शन और कंडक्टिविटी में अंतर है। पहली बात, कंडक्शन अगर कहीं बात हो रही है तो नॉर्मली आप दो
दो तरीके से सोचा करिए, कंडक्शन हीट का भी हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी, और मतलब अभी आपके लिए यही जानना जरूरी है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ इन्वॉल्व्स, ध्यान सुनना, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सोल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। हमने बताया था चार्ज पार्टिकल्स अगर मूव होंगे तो कंडक्शन होगा। ए सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस, अगर हम आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उसमें आयन होंगे विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सोल्यूशन। ध्यान से सुनो, जो वाटर में डिजोल्व किया हुआ वो आयनिक कंपाउंड होगा उसमें चार्ज होगा, ठीक है ना। जब हम उस पूरे सर्किट में जो ऊपर बना हुआ उसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव कराएंगे तो अपोजिट चार्ज अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। इस पास थ्रू द सोल्यूशन आयनिक कंपाउंड्स इन द, एक सेकेंड हम देखते हैं, आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट, मतलब अगर सॉलिड रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। सॉलिड स्टेट में NaCl अगर है तो वो कंडक्शन नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्ज Na और Cl जुड़े हुए हैं तो वो मूव नहीं कर पाएंगे ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, वही चीज़ हुई है। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। जो NaCl नॉर्मल रखा गया उसमें जो अट्रैक्शन होगा उसको जब मोल्टेन स्टेट में ले जाएंगे तो पहले की अपेक्षा कम अट्रैक्शन लगेगा और वो मूव करने के लिए थोड़ा सा एलिजिबल हो जाएंगे। दैट्स वाई मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी मूव हो सकती है लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं, आयनिक कंपाउंड्स में। देखो दो कंक्लूजन निकला, पहला कि सॉलिड स्टेट में नहीं मूव करेगा क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो होगा, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा और मोल्टेन स्टेट में होगा। ये दो कंक्लूजन आप ध्यान में रखना। ओवरकम ड्यू टू हीट, दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही हम उसको मोल्टेन स्टेट में ले जाते हैं तो आयन फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। तो यहाँ तक करिए, ये क्वेश्चंस दो आप करके रखिएगा, नहीं करेंगे मुझे पूरा विश्वास है आप कभी नहीं करते, लेकिन आप करोगे अभी 1-2 महीने बाद, फिर आप सब लोग करोगे। अभी मत करिए, आप भी खुश रहिए, हम भी खुशी रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी नहीं कुछ चेक करना पड़ रहा है। तो मत करिए अभी जैसे बोर्ड आएगा आप लोग करेंगे भी, तो उस समय मैं नहीं करवाऊँगा भाई, उस समय पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। अगर साल भर का काम आप पूरे 1 महीने में करना चाहते हैं तो हम नहीं करवाएंगे, आप करिए साथ साथ, नहीं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे बोर्ड में। ठीक है, थैंक यू।